एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो चलें आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रंट अकाउंटिंग का पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो पहली वीडियो में हमने देखा किस तरह हम सप्लायर ऐड करते हैं, किस तरह हम कस्टमर ऐड करते हैं, किस तरह हमने सेल इनवाइस इशू करेंगे, किस तरह हम परचेज इनवाइस इशू करेंगे, कंपनी का सेटअप किस तरह होगा, ईयर जो है वो किस तरह ऐड किया। अगर आपने अभी तक मेरी पार्ट 1 नहीं देखी तो काइंडली आप पार्ट 1 देखें और फिर ये जो है ये सेकंड वीडियो स्टार्ट करें। चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और इसमें हम देखेंगे कि हम जो है वो कोई अगर हम कोटेशन इशू कर रहे हैं तो कोटेशन किस तरह इशू करेंगे। यहाँ पे आप जाएं सेल कोटेशन एंट्री, यहाँ पे आप कंपनी का नेम, अगर जिस भी कंपनी के लिए आप कोटेशन बना रहे हो वहाँ पहले उसे सेम वैसे ही आप एज ऐड एंड मैनेज कस्टमर कर लें। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, मैंने एक कंपनी पहले से ऐड किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गया सेल्स कोटेशन, यहाँ पे आके मैंने एक कंपनी का नाम लिया। यहाँ पे मेरे पास जो क्वांटिटी होगी, जो भी मैं उसका रेट दे रहा हूँ एक क्वांटिटी का, या फिर जितनी भी क्वांटिटी किसी ने आपको कही हो तो वो मैं आपको रेट दे दूँगा। प्राइस टू इज़ बिलो स्टैंडर्ड कॉस्ट 4000। ये हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट से हम नीचे दे रहे हैं। लाइक हमने 400 में वो 4000 में परचेज़ की थी, 400 में और 200 में दे रहे हैं। तो उसने हमें नोटिफाई कर दिया कि आप ये कम दे रहे हो उससे प्राइस। तो हम इसे 500 कर लेते हैं। मजेंडा को ये 500 किया। इज़ बिलो, स्टिल इज़ बिलो, उसकी वो कॉस्ट थी 4000। तो इसने नोटिफाई किया हमें 2 दफ़ा। यहाँ पे हम अगेन 4500 करते हैं। अब ये देखें मैं नोटिफाई नहीं कर रहा। उसके बाद अगर हम सयान जो है वो थी 400, यहाँ पे हमने 500 कर दिया। अगेन 4000 थी प्राइस, ये देखें स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ 5000। यहाँ पे इसको भी 4500 कर दिया। ब्लैक जो है उसकी प्राइस हम 5000 कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये जो हमने रेट किसी को देना हो तो वो हम दे सकेंगे। इसके बाद अगर हम देखना चाह रहे हों कि हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हों तो वो लिख सकेंगे। और इसका अकाउंट जो है कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट वो बता रहा है। और ये हमारे पास हो गई। यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो, कैश ओनली। अगर आप क्रेडिट पे दे रहे हो तो क्रेडिट जो है वो आप मेंशन पेमेंट ड्यू विद 10 डेज, ड्यू एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ड्यू 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, कैश ओनली प्रीपेड। ये आप यहाँ पे कर सकते हो। कस्टमर डिस्काउंट 0%, क्रेडिट 1000 जो है वो लिमिट, करंट क्रेडिट 1000। इसके बाद यहाँ पे हम इसे प्लेस करेंगे, प्लेस कोटेशन। अगर हम इसे व्यू दिस कोटेशन को व्यू करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास कोटेशन आ गई। अगर आप ईमेल दिस कोटेशन ईमेल करना चाह रहे हो, ईमेल कर दो, एंटर न्यू कोटेशन करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो ये देखें ये हमें इस तरह नज़र आएगी, इन्फो टैग। और डिलीवर टू, जो कंपनी जिसको आप डिलीवर कर रहे हो वो जाएगी। चार्ज टू, जिसको आप चार्ज कर रहे हो, ऊपर आपकी कंपनी का नेम ये आ रहा है। सेल्स कोटेशन, ये आप रेट उसको प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये आपको कोटेशन इशू करना आपको बता दिया। दूसरा, अगर आप देखते हो कि मुझे कुछ भी डाउनलोड करना हो कहीं से, अगर आप कस्टमर से रिलेटेड कुछ डाउनलोड करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। जैसे प्रिंट इनवॉइस, प्रिंट स्टेटमेंट, सेल ऑर्डर स्टेटमेंट, या फिर इनवॉइस कोटेशन, कुछ भी आप करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। प्रिंट रिसीट कोटेशन, ये सब यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। सप्लायर से रिलेटेड कोई चीज़ आप करना चाह रहे हो डाउनलोड तो यहाँ से आप कर सकते हो। डिफरेंट जो फॉर्मेट्स होंगे वो दिए होंगे यहाँ पे। इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग डायमेंशंस, जर्नल लेजर आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, चार्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज, जर्नल लेजर अकाउंट ट्रांजैक्शंस, एनुअल एक्सपेंस ब्रेकडाउन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रायल, बैलेंस टैक्स रिपोर्ट्स, ऑडिट ट्रायल, ये सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा जो है वो, अगर आप कोई अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये देखें मेरे पास ये एक लिस्ट है, मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए कोड जो है वो मैंने ये सिलेक्ट किया और कुछ भी एक्सपेंसेस के नाम से, इस नाम से मैंने, आप किसी भी आप कोई नाम जो है वो अलॉट कर सकते हो।
तो इसे मैं लेके जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये आपने यहाँ पे आप उसे मेंशन कर देंगे कि कौन से एक्सपेंस में क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाए, न्यू अकाउंट हैज़ बीन एडिड, ये ऐड हो जाएगा। इस तरह अगर आपको जर्नल एंट्री करनी हो, यहाँ पे जर्नल एंट्री में जाएं, डेट जो है वो चूज़ करें, डॉक्यूमेंट डेट, इवेंट डेट आप लिख सकते हो, जर्नल जो डेट होगी जिस दिन आप पोस्ट कर रहे हो वो लिख सकते हो, रेफरेंस होगा यहाँ पे, और उसके बाद सोर्स रेफरेंस आप लिख सकते हो। इस तरह मुझे अब एक एंट्री करनी हो किसी भी इसके एक्सपेंसेस की जो कैश बेसिस पे मैं कर रहा हूँ, तो ये एक्सपेंसेस कर दूंगा मैं 100 से डेबिट कर दिए, और मैं कैश में पे कर रहा हूँ, तो ये पेटी कैश से, तो मैंने ये पेटी कैश से ये इसे क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंसेस जो है उसमें डिटेल लिख सकता हूँ जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे मेमो में, तो उसके बाद मैं सीखूँगा प्रोसेस जर्नल एंट्री। तो ये जो जर्नल एंट्री है ये हो जाएगी। अगर आप इसे व्यू करना चाह रहे हो, आप देख लो आपने कौन सी एंट्री पास की, ठीक है, डेट आपके पास आ रही है, ये सारा आपके पास डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें करेंसीज़ हैं, एक्सचेंज रेट्स जो है वो आ रहा है इसमें, बैंक अकाउंट इंक्वायरी, GL जर्नल इंक्वायरी, टैक्स इंक्वायरी, और ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होंगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें से रिलेटेड जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आज मैंने बताया आपको कि हम किस तरह कोटेशन इशू करेंगे, जर्नल एंट्री किस तरह करेंगे, डिफरेंट अगर आपको डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी हो तो वो कैसे करेंगे। अगर हमें डाउनलोड नहीं करनी और ऑनलाइन कोई चीज़ देखनी हो, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट ऑनलाइन देख सकता हूँ। यहाँ पे आप डेट लिखोगे, अगर आप किसी हेड को फर्दर ओपन करना चाह रहे हो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। इस तरह पेटी कैश इसमें ओपन हो गई, पेटी कैश। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस आपका ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम और चीज़ें इसमें देखना चाह रहे हो कि हमें जो है वो आइटम्स एंड इन्वेंट्री ऐड करना हो, वो मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे आप आइटम जो है वो आइटम्स में जाके आप कर सकते हो, सेल्स प्राइसिंग, परचेज प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो मैन्युफैक्चरिंग में जाके आप वर्क ऑर्डर एंट्री और आउटस्टैंडिंग वर्क ऑर्डर, बिल्स ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर्स, फिक्स एसेट से रिलेटेड आप फिक्स एसेट परचेज, फिक्स एसेट लोकेशन ट्रांसफ़र, फिक्स एसेट डिस्पोजल, फिक्स एसेट सेल, ये सारा जो है ये इसका एक सेपरेट बना हुआ। अगर आप कोई फिक्स एसेट जो है वो ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप उसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये डायमेंशंस आ रही हैं, डायमेंशंस में डायमेंशन एंट्री, आउटस्टैंडिंग डायमेंशंस, ये आप कर सकते हो। तो जो है वो ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा। जब आप इस पे काम करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो खुद ही आपके सामने खुलती जाएंगी। इस तरह अगर मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया जो इम्पोर्टेंट थी इस सॉफ्टवेयर में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो जो है और आप लोगों के सामने ला सकूं। तो इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए आप पार्ट 1 भी देख लें। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।